नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों वो चल रहा था कौन सा, परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर चल रहा था हमारा और परसेंटेज की मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये मैंने HW में दिया था। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों ने कर लिया वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी देखें, और जिन्होंने किया वो भी देखें। लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया, प्लीज़ कमेंट जरूर करें आप, है ना। चलिए, कमेंट करने से ऐसा नहीं है कि कमेंट करने से कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कमेंट करिए जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो यस भी दीजिए, कोई कमेंट भी कीजिए, है ना। जहाँ कोई समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, जिससे कि मैं अगली वीडियो में सुधार करूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। देखिए, मैंने बताया आयत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आयत की बात हो रही है। तो आयत में हम क्या मानते थे? 100। ठीक है, इतनी बात समझिए। ये आयत हमने 100 मान लिया। इसमें बोल रहा है वो कि 50% क्या है, 50% क्या है, वृद्धि हुई है। किसमें? लंबाई में। ठीक है, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है? 50%। जब 100 में 100 माना है हमने, 50% की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया? 150। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है कि फिर इसके बाद क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है? 20% की। 20% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। तो 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 120। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 150 और 20 का जब डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो कितना होगा? 30। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा? 30। और बट्टे में हम क्या लिखते हैं? जिसकी लंबाई हमारी कितनी थी, वृद्धि कितनी की हुई? 50 की, और टोटल कितनी हो गई? 150। तो 150 से क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। आई बात समझ में? जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 5 बार ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, और 5 से ये कट जाएगा 20 बार। कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आंसर क्या होगा इसका? 20%। आंसर क्या होगा इसका? 20%। ठीक है, आई बात समझ में? जो चौड़ाई पर प्रभाव का पता, देखिए उसने लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इससे पहले मैंने जो बताया था उसमें क्या कह रहा था ये, कि फिर इसके क्षेत्रफल में, देखिए लंबाई दी है, क्षेत्रफल दी है, निकालना क्या है? चौड़ाई। बस थोड़ा सा इसने ये चेंज किया कि चौड़ाई पर प्रभाव का क्या पता लगाएं, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या नया वो दे दिया, ये ऐसा तो कभी बताया नहीं सर ने, है ना। तो इसीलिए इससे घबराए नहीं, केवल ये देखिए लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया है, रह क्या गया? चौड़ाई। तो करने का तरीका वही है, सेम वही है। ठीक है, जो चौड़ाई हमारी कितनी रहेगी? 20%। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? देखिए इसके तरीका क्या है। पहला तरीका देखिए आप कि क्या करेंगे हम। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, पहली बात तो ये समझिए कि क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे कि एरिया प्रोपोर्शनल R स्क्वायर समानुपाती होता है। एरिया प्रोपोर्शनल R स्क्वायर यानी समानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बात समझिए। अच्छा, फिर हम एक चीज़ और देखेंगे इसमें, जैसे कि क्षेत्रफल का अनुपात निकाला। जैसे क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। मान लीजिए, माना कि पहले हमारा जो क्षेत्रफल होगा, पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। कितना है? 100। ठीक है, चलिए मान लिया हमने कि पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 है, फिर ये कह रहा है क्षेत्रफल 69 तक बढ़ जाता है, 69 बढ़ जाता है। तो नया जो क्षेत्रफल हुआ वो क्या हुआ? नया क्षेत्रफल क्या हुआ? 69 बढ़ा तो 169 हो गया।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, 69 हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि हमें पता है कि एरिया प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एरिया प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, यानी क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल इनका पहला वाला 100 है, नया वाला क्षेत्रफल इतना है। अब इसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? तो अब हम निकालेंगे क्या? त्रिज्या। क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, ये रहा। अब निकालेंगे हम त्रिज्या। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो पहली त्रिज्या क्या, मतलब पुरानी त्रिज्या। पुरानी त्रिज्या कितनी है? 100 है, तो 100 का वर्गमूल, ठीक है। अच्छा, नई त्रिज्या क्या है? नई त्रिज्या क्या है? वर्गमूल 169। इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या है? क्षेत्रफल बराबर प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, तो हमने क्या कर दिया? इनका वर्गमूल कर दिया, ठीक है, वर्गमूल। अच्छा, जब इसका वर्ग 13 यानी ये 13 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। और पुरानी त्रिज्या हमारी कितनी थी? पुराना क्षेत्रफल कितना था? 100। पुराना, सॉरी, इसको 100 को नहीं लेंगे, है ना। अब हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो त्रिज्या हमारी, डिफरेंस दोनों का कितना है? 3। और जो पुरानी त्रिज्या हमारी निकल के आई है वो कितनी आई है? 10। और परसेंट निकालना है तो क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 30%। कितना बचेगा? 30%। उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? 30% तक बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? थोड़ा सा लंबा लगा, बिल्कुल लगा होगा, ठीक है। आप इसको लिखिए, मैं एक और तरीका इसका बताता हूं। बाई ऑप्शन से 30% है, 30% आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका और बताता हूं, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। इसको बेहतरीन और करने के लिए क्या करेंगे? इसको लिखिए, मैं दूसरा 1 मिनट में कराता हूं एक और, ठीक है। लिखिए, चलिए अगला देखिए, इसको हटा देता हूं, एक और तरीका, दूसरा मेथड देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है, केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में इस वाले पैटर्न से नहीं जाएंगे आप, ठीक है। कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न से जाना है। ऐसी कंडीशन में जब आ जाए किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है और उसकी त्रिज्या पूछी, तो इसमें हम बाई ऑप्शन जाएंगे। कैसे जाएंगे? बाई ऑप्शन से, ठीक है, बाई ऑप्शन जाएंगे। जैसे कि 10% है, फॉर्मूला सबको पता है, a + b + ab/100। ये सबको फॉर्मूला पता रहता है। एक बार और लिख देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, a + b और क्या है? +b/100 है क्या? हाँ, सॉरी, देखिए, a + b + ab/100, यही तो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पहला ऑप्शन देखेंगे 10 रखिए, इसमें एक ही जगह 10 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है। 10% +10 और 10, टोटल 100 कर दूं मैं। यहाँ तक समझ में आया? 10 कैसे आया? एक ही जगह 10 रखूंगा, बी की जगह 10 रखूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 ही नीचे है, तो ये एक बच जाएगा। 100 का डिवाइड 100 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 10 और 10 कितना हुआ? ये 20, और प्लस कितना हुआ? 1, ये टोटल कितना हुआ? 21%। लेकिन वो बढ़ कितना रहा है? क्षेत्रफल 69 तक, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कहने का मतलब 10 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरा पे, 2 नंबर पे देखेंगे 20। अच्छा, सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। देखिए 20 रखिए, 20 और 20 40 यहाँ हो जाएगा, और 400 यहाँ हो जाएगा। 400 जब यहाँ होगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो यहाँ हो गया, और 20 और 20 40, 44 हो जाएगा। 44 आ रहा है? नहीं। तीसरा करके देखिए, बी भी नहीं हुआ। तीसरा करके देखिए, 30 + 30 + 30 × 30/100, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? 30 और 30 कितना हुआ? 60 प्लस 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 से दोनों 0 कट गए, क्या बचा ऊपर? 3 3 जा 9, कितना हुआ? 69%। तो बड़ा हुआ कितना था? 69%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। आई बात समझ में? क्योंकि 69 तक बढ़ रहा था, ऑप्शन जब हम आंसर करेंगे तो वहाँ 69 ही
आना चाहिए, और जब 69 आ गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी, क्योंकि हमने 30 ही तो रखा है, ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आई बात समझ में? ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन से जाना आप, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है, केवल वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ, ठीक है। क्षेत्रफल पहले 69% बढ़ा हुआ था, अब 44% तक बढ़ा हुआ है। मैंने बताया ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला ना भी लिखेंगे तो भी कर लेंगे। देखिए, पहला हम कोई भी ऑप्शन लेते हैं, दूसरा लेते हैं, पहले 10 लेते हैं। हमें पता है a प्लस बी 20 तो ये हो गया, ठीक है, और प्लस a इंटू बी तो 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसका मतलब 100 से 100 कट जाएगा, एक बचेगा, तो एक इसमें ऐड करेंगे, ये कितना बचेगा? 21। क्या 21 बढ़ रहा है? नहीं। अब देखिए 20% का करेंगे, जब 20 और 20 कितना हो गया? 40, तो ये हो गया, ठीक है। और जब 20 का मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना होगा? 400, 100 से डिवाइड करेंगे 400 में तो कितना बचेगा? 4, कितना हो गया? 40%। ये 40%, ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए। आई बात समझ में? लेकिन आप देखिए, एक बार आपको समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन कराएंगे, आपकी हैबिट इतनी हो जाएगी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अब मुझे समझाना तो पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, एक ही जगह मैं रख रहा हूँ 20%, पहले ऑप्शन से लेना है ना, बाई ऑप्शन से जा रहे हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने, बाई ऑप्शन से करेंगे इसको, तो 20 ए की जगह और प्लस बी की जगह 20, और प्लस ए की जगह कितना है? 20, और मल्टीप्लाई 20/100। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने रख दिया a प्लस बी प्लस AB/100 में, ठीक है। 20 और 20 कितना हुआ? 40, तो ये हो गया, प्लस 2 0 से 2 0 कट गए, 2 2 कितना हुआ? 4। टोटल वैल्यू जो आई है कितनी आई है? 44%। और हमारा बढ़ कितना रहा था? 44। इसका मतलब ये है कि 44 बढ़ रहा है, तो जो हमारी वैल्यू है कितनी बढ़ी? 20%। इंक्रीज कितना हुआ? 20%। ओके, ठीक है। त्रिज्या में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है? वृद्धि हुई है, वो 20% की हुई है। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है, वर्ग के प्रत्येक पक्ष में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। सेम क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन से जाएंगे। क्या जाएंगे? बाई ऑप्शन से जाएंगे। इसमें भी ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे? ऑप्शन से यूज करेंगे। वही फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी वाला। तो एक ही जगह हम क्या रखेंगे? 15, पहले 15 ले लेते हैं, 15 और 15 प्लस ए बी की जगह 15 इंटू 15/100। यहाँ तक दिक्कत नहीं। देखिए, ये कितना हो गया? 30 प्लस 15 15 कितना हो गया? 225। ये तक देखिए 225 हो गया। नीचे क्या है? 100 है, ठीक है। 2 0 यहाँ से हटाऊंगा तो 2 मतलब 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट से पहले क्या लगेगा? पॉइंट लग जाएगा। तो वैल्यू हमारी कितनी होगी? 2.25, ठीक है। 30 और 2 कितना हुआ? 32.25। बड़ा कितना था? 32.25 ही तो बड़ा था। बड़ा कितना था हमारा? 32.25 बड़ा हुआ था, ठीक है, उतना ही आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन हमारा कितना है? 15%। इन 15% करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट है, यही आंसर है 15%, ठीक है। अगर 10 रखते तो 10 से नहीं आता 32%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में, वर्ग वाले में, वृत्त वाले में हम बाई ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं, लिख लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक आयत की लंबाई, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, लेकिन जिसको पता होगा वही कर पाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, ठीक है, VVI में डाल लीजिए कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है। इसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। याद रखना कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, दोनों में, देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान वृद्धि हो रही है। कैसी वृद्धि हो रही है? समान वृद्धि हो रही है। लंबाई में भी कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की,
आई बात समझ में। चौड़ाई में भी जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, 20% की। दोनों में समान वृद्धि हो रही है। तो याद रखना कि अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान वृद्धि हो रही है तो परिधि में भी समान वृद्धि होगी। परिधि या पेरीमीटर में भी समान वृद्धि होगी। आई बात समझ में। परिधि में भी समान वृद्धि होगी। परिधि को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, परिधि में भी कैसी वृद्धि होगी, समान वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, जितना दिया है 20%, 50% जो भी दिया हुआ होगा वही आंसर होगा जब आयत की लंबाई और चौड़ाई में समान वृद्धि हो। अब इसमें समान वृद्धि हो रही है, आयत में और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही, दोनों में समान वृद्धि हो रही है। तो याद रखें परिधि में भी समान वृद्धि होगी 20%। और पूछा क्या है, इसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है। ना पेन उठाना है ना कुछ भी नहीं करना है, सीधे देखना है, टिक लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, आई बात समझ में। लिखिए, लेकिन जिसको पता होगा वही कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर 20 + 20 करता रहेगा, आंसर आएगा नहीं उससे। ठीक है, चलिए। और वहाँ 20 + 20 करोगे आप तो वहाँ कितना आएगा, 44 आएगा। 44 जो करके आप वहाँ जब फॉर्मूला में लगाओगे वो आंसर आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप वहीं टिक मार दोगे, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि क्वेश्चन तो मैंने सही किया, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तरीका क्या है ये, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर समान है तो परिधि भी इक्वल होगी, समान होगी। ठीक है, सेम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिए क्या किया है, वैल्यू चेंज कर दी। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 50% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 50% की वृद्धि हुई है। इसकी परिधि पेरीमीटर में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। परिधि में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, जैसा सेम क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है। इसका अगर वो क्वेश्चन समझ में आया है अगर आपके, तो मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में आंसर दें, कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसका कमेंट जरूर करें। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयत की परिधि में 12% की वृद्धि हुई है, फिर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए एक ही फॉर्मूले से मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए आपको, है ना। ये भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक आयत की बात हो रही है और आयत की परिधि में 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए वही 12 + 12 + 12 × 12/100। फॉर्मूला सेम है, a + b + ab/100। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है। कितने क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि पूछी है। चलिए भाई 12 और 12 कितना होगा, 24 + 12 12 144 यहाँ होगा /100। ठीक है, 144 जैसे 144 लिखा हुआ है /100 है। इसको मैं जब जीरो दोनों जीरो हटाऊंगा तो 2 डिजिट से पहले क्या होगा, पॉइंट लगेगा। तो वैल्यू कितनी होगी हमारी 24 प्लस जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1.44। तो आंसर कितना होगा, 24 तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितना हुआ 25.44। पूछा क्या है, वृद्धि। इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि। यही हमारा क्या होगा, आंसर। आई बात समझ में। कितनी देर लगी, कोई देर नहीं लगी। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए आपको, है ना। आप अच्छे से रिवीजन करना इसका। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज से क्वेश्चन तो आते ही हैं और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसकी, इन क्वेश्चनों पे, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों पे आधारित प्रश्न बनाइए। ठीक है, चलिए अभी और भी कराऊंगा मैं, आप ये लिखिए, मैं अगला कराता हूँ। ठीक है।